सावित्री के शादी के लिए तुमने हमें ब्रह्म भोज दिया, वो कभी सफल नहीं होगा। सावित्री की शादी कभी नहीं होगी। ज्योति अभी शादी नहीं करना चाहता, वो बच्चा है। लहू जी के संगत में रहकर अगर गलत रास्ते पर चला गया ना, तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। बाबा, आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मैंने ये बात मान ली, लेकिन मैं ये वाली बात नहीं मानती। मियाँ, आपने हमारी खुशी का राज तो जान लिया, लेकिन आपके इस गम का राज क्या है? ज्योति। सावित्री, सिद्धू, ये रहा तुम्हारा खिलौना। धन्यवाद बाबा। पता है बाबा, आज घर में भोज था। इतनी सारी मिठाइयाँ, हलवा और कितने सारे पकवान थे, मुझे तो एक भी नहीं मिला। बेटा, ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं कहते। वो हमारे पुरोहित है, वो जो कुछ भी कहते हैं ना, हमारे भलाई के लिए कहते हैं। बाबा, मुझे मिठाई नहीं मिली, वो सब खा गए। तो तुम्हें मिठाई चाहिए? हाँ। सिद्धू, बाबा अभी थक कर आए हैं ना, उन्हें पानी तो पी लेने दो। जा। लक्ष्मी। खंडो, हाय। आ गया तू बेटा? हाँ। तेरे जाते यहाँ सब नष्ट हो गया। क्या? क्या हुआ? भोज में कोई कमी रह गई क्या? कमी? अरे ऐसी कमी हुई कि पंतु जी हमारे घर से नाराज होकर और हमें श्राप देकर चले गए। आपके यहाँ ब्राह्मण भोजन करने आते हैं और यजमान घर से बाहर निकल जाता है। क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देव। नहीं, सावित्री के शादी के लिए तुमने हमें ब्रह्म भोज दिया, वो कभी सफल नहीं होगा। सावित्री की शादी कभी नहीं होगी, ये हमारा श्राप है। खंडू, मुझे तो इस पर एक ही रास्ता दिखाई दे रहा। तू जा और पंतु जी से क्षमा मांग ले। नहीं है, पंतु जी ने बहुत अनुचित काम किया है। मैं मानता हूं वो ब्राह्मण है, पुण्यवान है, लेकिन आखिरकार वो भी तो एक मनुष्य है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे गांव के है, हमारे पुरोहित है। फिर भी उन्होंने हमारी सावित्री को श्राप दिया। मैं कुछ नहीं जानती खंडू, मुझे पता तू जाके क्षमा मांगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आई, क्षमा वो मांगा करते जिनकी गलती होती है। यहाँ गलती भी पंतु जी की, और क्षमा मांगने हम जाए उनके पास, नहीं आएंगे। ये उचित नहीं। उचित अनुचित मैं कुछ नहीं जानती। ब्राह्मणों के श्राप से डर खंडो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। आई, डर उसे होता है ना जिसने कोई कुकर्म किया हो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं, जहां तक मैं धर्म को समझता हूं वैसा कर्म करता हूं। अब मैं भी देखना चाहता हूं
किसी ब्राह्मण का श्राप बड़ा है या किसी मनुष्य का सत्कर्म? आए बड़े श्राप देने वाले मेरे सावित्री को श्राप देंगे। खंडूची ऐक तरी, लक्ष्मी तू तो बता उसे, मेरी तो कुछ सुनता नहीं है। खंडोबा भाऊ ने ऐसी शर्त रखी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सांप छचुंदर का सा खेल हो गया है, ना निकलते बने ना उगलते। हाँ, शादी करने से ज्योति की पढ़ाई जरूर चालू हो जाएगी, पर क्या वो शादी करने के बाद पढ़ पाएगा? वो कुनबे को संभालेगा या अपनी तालीम हासिल करेगा? और खुदा ना खास्ता अगर जो उसकी दुल्हन भी तालीम से बेजार निकली तो ज्योतिबा के तो एक साथ दो दुश्मन पैदा हो जाएंगे। वाह गोविंदराव, क्या खूबसूरत रास्ता इजाद किया है तालीम में खलल डालने के लिए। हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन एक बात है, ज्योतिबा की जितनी गहरी दिलचस्पी तालीम हासिल करने में है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि निकाह करने से उसकी तालीम को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हाँ, अगर हम उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करा दें जिसे खुद भी पढ़ाई में रुचि हो, जो ना केवल ज्योतिबा की पढ़ाई में सहायता करेगी बल्कि ज्योतिबा को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करे। लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? कल मैं लीजित साहब के यहाँ नायगांव के प्रधान खंडोजी से मिली थी। उन्होंने मुझे उनकी मुलगी के बारे में बताया और तब से मुझे लग रहा है कि ज्योति के लिए अगर कोई लड़की सही है तो वो है सावित्री। तो इसका मतलब ये है कि हमें गोविंदराव की शर्त मान लेनी चाहिए। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। लो, ये ज्योतिबा को दे देना। मेरी तरफ से ज्योतिबा को मुबारकबाद जरूर दे देना। जी चाचा। तालीम का आगाज दोबारा हो जाने के लिए ना। जी चाचा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। खुदा हाफिज। नमस्ते। खुदा हाफिज। ज्योति, तुम्हारे लिए लो। कहाँ से अक्का? बाबा से छुपा के ना? नहीं रे बाबा, मैं कोई भी चीज छुपा के नहीं करती। छुपा के कुछ भी करना मुझे गलत लगता है।
लेकिन इन्हें पढ़ते वक्त बाबा से छुपाकर पढ़ना होगा ना अक्का? तो क्या ये गलत नहीं होगा? नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मतलब ये ज्योति, भाऊ ने कहा है कि तू अब पढ़ सकता है। क्या? हाँ। तुम सच कह रही हो अक्का? बस भाऊ की एक शर्त है। ठीक है अक्का, बोल दो उन्हें कि मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। अच्छा ठीक है, मैं भाऊ से जाके कह देती हूँ कि ज्योति शादी के लिए तैयार है। शादी? हाँ ज्योति, भाऊ की यही शर्त है कि तुझे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए शादी करनी होगी। का? क्या तुम भी ये चाहती हो? मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ ज्योति। मुझे पता है तुम्हें चाहे दुनिया की कोई भी चीज ना मिले, पर तुम पढ़ाई के बिना नहीं रह सकते। और तुम्हारी पढ़ाई फिर से शुरू कराने का मेरे पास ये अंतिम मौका है। अक्का, मैं पढ़ने का ये आखिरी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। बोल दो बाबा को कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। गोविंदराव ने सगुना के सामने ज्योतिबा के लिए बहुत सारे रिश्तों के प्रस्ताव रखे थे, लेकिन सगुना को सावित्रीबाई पहले ही पसंद आ गई थी। जब खंडो जी के यहाँ लिजिट साहब के द्वारा उनका जिक्र सुना था। सगुना बाई बहुत दूरदर्शी थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ज्योतिबा का विवाह किसी सामान्य लड़की से हुआ तो घर गृहस्थी के कारण उनकी शिक्षा में बाधा आ सकती है। इसलिए उन्होंने ऐसी लड़की का चुनाव किया जो स्वयं पढ़ना लिखना चाहती है। तो क्या गोविंदराव भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे? उन्हें रिश्ते से ज्यादा ज्योतिबा के विवाह से मतलब था। वो तो बस जल्द से जल्द ज्योतिबा का विवाह करना चाहते थे। फिर क्या हुआ काका? फिर समय मिलते ही सगुना लिजिट साहब के यहां पहुंच गई और उन्होंने ज्योतिबा और सावित्री के रिश्ते की बात छेड़ी। लिजिट साहब भी इन दोनों परिवारों को भली भांति जानते थे, इसलिए वे स्वयं भी इस रिश्ते को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने बिना कुछ समय गवाए तुरंत ही एक चिट्ठी खंडो जी को लिख दी और अपने नौकर के हाथ भिजवा दी। पढिये जे आम्ही तुझ पाशी मागावे, जीवीचे सांगावे हित गुज, पाळशील लले
दीनतो वत्सले विठ्ठले कृपाले जननीये। बाबा, इसका मतलब क्या है? बेटा, इसका मतलब ये होता है कि विट्ठल हमारी माँ की तरह है और हम उनकी संतान की तरह। जैसे हर कृपालु माँ अपने बच्चों का हट पूरा करती है, वैसे ही विट्ठल भी हमारे हट पूरे करते हैं। बाबा, मुझे नहीं लगता कि विट्ठल अपनी माँ की तरह है। विट्ठल तो अपनी हज्जी की तरह है, हमेशा अपनी ही मन की करते रहते और दूसरों की सुनते ही नहीं है। हाँ। महाराज, क्या आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ। अच्छा सावित्री, सिद्धू तुम्हें बहुत परेशान करता है क्या? क्या कहा उसने? प्रणाम पाटिल। हाँ प्रणाम। मैं लिजिट साहब के यहाँ से। लिजिट साहब के यहाँ से? उन्होंने आपके नाम का पत्र भेजा है। हाँ हाँ। अब सावित्री, बेटा पानी लाओ इनके लिए। है ये बैठिए ना। बैठिए बैठिए। लिजिट साहब ने कहा है कि ये पत्र आपको देने के लिए। अच्छा। और कहा है जवाब ले आना। हाँ बिल्कुल जवाब देंगे हम। अब सावित्री, अब बेटा पानी तो लाना। आई। पानी लीजिए ना। और क्या कुछ कहा लिजिट साहब ने? ये पत्र आपको देने के लिए कहा था और कहा था जवाब लेकर ही आना। जी। लिजिट साहब ने पत्र क्यों लिखा? आखिर क्या बात हो सकती है? खंडो, कोई चिंता की बात तो नहीं है? मैंने तो सुना है कि अंग्रेज तभी पत्र भेजते जब उन्हें कोई सजा सुनानी होती है। आई, हमने कोई गलत काम थोड़े ना किया जो हमें सजा का डर। फिर जरूर पंतो जी का श्राप फलित हुआ है और हमसे अंग्रेज सरकार हमारी पाटिल की पदवी छीनने वाले हैं। अरे नहीं आई, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं। मैं हाल ही में लिजिट साहब से मिलकर आया था। खंडू जी, तो काम कर, तू अभी जा पंतो जी के पास और उस पत्र में क्या लिखा है उन्हें पढ़ने के लिए बोल। और देख क्या संदेशा है उसमें। जा खंडो। हाय, मैं अभी आता हूं। हाँ बैठिए। खाता हुआ। खंडेराय, पत्र में सब कुछ शुभ हो, सब शुभ हो। सलगम, भोजन भी कराए और सबक भी सिखा दिया। अरे उन्हें लगना चाहिए ना कि ब्राह्मण को भोजन करा दिया मतलब उस पे ऋणी तो नहीं हो गए। ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते तो उसका सम्मान कीजिए। ये क्या, ब्राह्मण को भोजन के लिए बुला लिया और यजमान ही अनुपस्थित। लेकिन पंतो जी, आपका श्राप देने का तरीका बड़ा ही अद्भुत था। अरे मानो जैसे धरती ही हिल गई है। पर पंतो जी, क्या आपका श्राप सच होगा? नहीं मतलब क्या सावित्री का सच में विवाह नहीं होगा?
अरे बोरकर, क्या तुम इतना सच के पीछे पड़े रहते हो? क्योंकि सच का स्वरूप ही ऐसा है। अगर हम सच के पीछे नहीं पड़ेंगे तो सच हमारे पीछे पड़ जाता है। मूर्ख, तुम ये भूल रहे हो कि हमारे पास दैवी शक्तियां हैं। हमारे जीवा पर सरस्वती वास करती है। हमने जो कहा वो जरूर होगा, और अगर नहीं हुआ तो भी यजमानों को डरा कर रखना हमारे लिए अनिवार्य है। क्योंकि डर ही हमारे उपजीविका का साधन है। लो, आ गया खंडू जी। कहा था ना, आ गया उस पर संकट। पंतु जी, लिजिट साहब का पत्र है मेरे नाम से। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसमें क्या लिखा है। आप क्या पढ़ के दिखाएंगे? अब अंग्रेजों का पत्र आया है तो तुम्हारी राजी खुशी तो नहीं पूछी होगी उन्होंने, ना कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता भेजा होगा। बताओ बताओ। अंग्रेजों का खत। तुम्हें किसने कहा था पत्र पढ़ने के लिए? अरे मैं झूठ मूठ कुछ पढ़कर ये रिश्ते की बात छुपा देता। मेरे लिए क्या आज्ञा है सरकार? मैं लिजिट साहब से जाकर क्या कहूँ? तुम अब तक नहीं समझे? हमारी हाँ है। लिजिट साहब से जाकर कहना कि हमें ये रिश्ता पसंद है। कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? खाई, कोई चिंता की बात नहीं। तू जो चाहती थी ना वो सच हो रहा है। मेरा मुलगी का विवाह तय हुआ।